जी हाँ दोस्तों, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि सुशांत और रिया को लेकर एक फिल्म बनने वाली थी। इस फिल्म के डायरेक्टर होने वाले थे रूमी जाफरी, जिन्होंने कई बेहतरीन फिल्में बना चुके हैं अभी तक बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में। आप सभी को बता दें दोस्तों, इन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कुछ दिनों पहले, जहां वे बताते हैं कि किस प्रकार से इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप था जब ये फिल्म के लिए कास्ट किए थे इन दोनों को। सुशांत सिंह के निधन के बाद से सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत अपनी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से ब्रेकअप करने के बाद काफ़ी परेशान रहने लगे थे, क्योंकि रिया और सुशांत पिछले कई दिनों से साथ में रह रहे थे और साथ ही साथ इनके बीच में रिलेशनशिप अच्छी थी, लेकिन जिनके बीच प्यार होता है उनके बीच लड़ाई तकरार होती रहती है, ऐसा फैंस कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब इस मामले में डायरेक्टर रूमी जाफरी ने अपना रिएक्शन दिया था। तो वहीं आपको बता दें, रूमी जाफरी जैसे गॉड, तुस्सी ग्रेट हो, लाइफ पार्टनर और गली गली में चोर है जैसी बड़ी बेहतरीन फिल्में बना चुके हैं। इन्होंने बताया था कि किस प्रकार से भले ही सुशांत ने कभी भी अपने रिश्ते को लेकर खुलासा नहीं किया था, लेकिन इनकी अफेयर की खबरें बराबर होती रहती थी रिया चक्रवर्ती और सुशांत की। रूमी ने अपने आगे बयान में कहा था कि किस प्रकार से प्रोजेक्ट दोनों को ऑफर किया था एक फिल्म को लेकर। उसके लिए सुशांत सिंह ज़्यादा एक्साइटेड दिए थे, ना कि रिया चक्रवर्ती जी। सुशांत सिंह इस बात को लेकर एक्साइटेड थे क्योंकि उनको अपने प्यार के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। इसी के साथ वो बताते हैं, इतना ही नहीं, अपने काम को लेकर सुशांत ने मुझे बताया था कि वे अपने अगले प्रोजेक्ट के रिहर्सल पर भी काम शुरू कर चुके हैं। जैसा कि सुशांत सिंह की बाकी अगर आप फिल्में देखेंगे, उसकी मेकिंग देखेंगे, तो सुशांत सिंह कई सालों से पहले ही प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं अपनी उस एक्टिंग, अपने उस किरदार को निभाने के लिए। हाल ही में जो उनकी फिल्म आ रही दिल बेचारा, उसकी भी शूटिंग और उसकी शुरुआत 2018 से हो चुकी थी। उसको बहुत पहले रिलीज़ हो जाना चाहिए था, लेकिन सुशांत सिंह ने उस फिल्म को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी सालों तक काम किया था, जिसके चलते उनकी लगभग सारी फिल्में अभी तक सुपरहिट है। इसी के साथ वो बताते हैं कि दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम है, इस बात की जानकारी उन्हें नहीं थी, लेकिन उनको इस बारे में पता था कि इन दोनों के बीच रिलेशनशिप तब अच्छा चल रहा था और काफ़ी चर्चाओं में था। इस वजह से इन्होंने प्रोजेक्ट ऑफर करा था बड़ी फिल्म का। आखिरी बार इस प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने बताया कि कब उनकी सुशांत और रिया से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि मैंने जून के पहले हफ्ते में उनसे बात की थी, दोनों कॉल पर एक साथ थे। रिया ने सुशांत को कॉल मिलाया था, उसके बाद 12 जून को मैंने उन्हें मैसेज किया और वह इस फिल्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि वह बार बार उस फिल्म का जिक्र कर रहे थे, रिया के सामने भी और मेरे सामने भी। सुशांत की नवंबर में शादी की तैयारियां पर रूमी ने एक बड़ा बयान दिया था। अभी तक जितने भी दोस्तों के बयान सामने आए हैं सुशांत सिंह के, तो वो यही आए हैं कि उनकी और रिया की शादी की भनक किसी को नहीं थी, सिवाय सुशांत सिंह के परिवार वालों की, क्योंकि कहीं ना कहीं सुशांत ने अपने परिवार वालों को थोड़ी बहुत हिंट दे दी थी कि वे आने वाले समय में साल के अंत में शादी कर लेंगे, जिसकी वजह से आप निराश ना होइएगा, आपकी रजामंदी के अनुसार ही हम शादी करेंगे। रिया चक्रवर्ती के साथ शादी के बंधन में बंधना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसा अजीब सा मोड़ आया इनकी लाइफ में कि सुशांत सिंह ने ये बड़ा कदम उठा लिया। इससे पहले रूमी को इस बात की जानकारी लगती, और रूमी ने भी ये बयान दिया है कि उनकी शादी के बारे में उनको जरा सी भी भनक नहीं थी, क्योंकि दोस्तों एक फिल्म बनने वाली है, उस पर ये नहीं पता कि एक डायरेक्टर को कि इन दोनों की शादी भी होने वाली है। ये डायरेक्टर इस फिल्म को लेकर इसलिए बना रहा है क्योंकि सुशांत और रिया की जोड़ी बेस्ट है, दोनों काफ़ी हिट जोड़ी के तौर पे गिने जा रहे थे और काफ़ी चर्चाओं में थी। अगर ये दोनों शादी करने वाले थे तो सचमुच रूमी को ही बताते, क्योंकि डायरेक्टर शूटिंग के वक्त किसी भी परेशानी का सामना ना करे, इस वजह से सुशांत सिंह सारी चीज़ क्लियर करके चलते थे। लेकिन सुशांत ने इस बात का खुलासा किसी के सामने नहीं किया। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के जाने के बाद ये बताया था कि वो और सुशांत साल के आखिर में शादी करने वाले थे। इसी के साथ ही उनके ब्रोकर, यानी कि जो उनको नया घर दिलवा रहे थे, उन्होंने भी ये बताया था कि सुशांत और रिया शादी करने वाले थे। लेकिन दोस्तों रूमी जाफरी के बयान से साफ हो जाता है कि सुशांत और रिया के प्यार में सबसे ज़्यादा जो एक्साइटेड थे वो थे सुशांत सिंह, और रिया चक्रवर्ती इस वजह से ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थी क्योंकि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह का पूरा फ़ायदा उन्हें मिल रहा था। जब किसी का काम बनना होता है तो ऐसे में वो ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाता है, उस काम को दोनों हाथ से कबूल कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है। कुछ इस प्रकार से रिश्ता था सुशांत और रिया का, जहाँ पे सुशांत का ये कह सकते हैं कि एक तरफा प्यार था, जो रिया चक्रवर्ती के प्रेम के मायाजाल में फंसा हुआ था पूरी तरीके से। सुशांत को इस बात की भनक नहीं थी कि रिया चक्रवर्ती उनको धीरे धीरे खोखला कर रही हैं, उनको धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर भेज रही हैं। उनका अगला कदम इस लाइफ पर मोड़ पे आया है ऐसा, जो अभी तक हम सभी के लिए काफ़ी निराश करने वाला है, क्योंकि सुशांत सिंह अब हमारे बीच मौजूद नहीं है। सुशांत और रिया के बीच ब्रेकअप की बातें क्यों हो रही है, इस बारे में उन्होंने बताया था कि मुझे कोई जानकारी नहीं, क्योंकि रिया बार बार सुशांत के टच में थी। सुशांत और रिया आपस में ही जो भी मैटर होता था वो सुलझा लेते थे। ये है दोस्तों बड़ा खुलासा रूमी जाफरी द्वारा, डायरेक्टर हैं काफ़ी बड़े जाने माने। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से फिल्म को लेकर साइन किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्साइटेड
सुशांत सिंह थे। ऐसी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।